समाज में कूट कूट कर ये भर दिया था कि हम अशिक्षित हैं और अनुगामी यानी फॉलोवर हैं। हमारे यहां ये भी कहा गया है, यादशी भावना यश सिद्धिर्भवति त्यादशी, यानी जैसी जिसकी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। जब भावना में ही हीनता थी तो सिद्धि भी वैसी ही मिल रही है। हम विदेशी तकनीक की नकल करते थे, विदेशी मोहर का इंतजार करते थे। ये वो गुलामी थी जो राजनीतिक और भौगोलिक से ज्यादा मानसिक गुलामी थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया और इसका नुकसान हम आज तक उठा रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण हम ट्रेड डील्स को लेकर हो रही चर्चा में देख रहे हैं। कुछ लोग चौंक गए हैं कि अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया। विकसित देश भारत से ट्रेड डील्स करने में इतने उत्सुक क्यों हैं? इसका उत्तर है हताशा निराशा से बाहर निकल रहा आत्मविश्वासी भारत। अगर देश आज भी 2014 से पहले वाली निराशा में होता, फ्रेजाइल 5 में गिना जाता, पॉलिसी पैरालिसिस से गिरा होता, अगर ये हाल होते तो कौन हमारे साथ ट्रेड डील्स करता? अरे हमारी तरफ देखता भी नहीं। लेकिन साथियों, बीते 11 वर्षों में देश की चेतना में नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ है। भारत अब अपने खोए हुए सामर्थ्य को वापस पाने का प्रयास कर रहा है। एक समय में जब भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा दबदबा था, तो हमारा क्या सामर्थ्य था? भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, भारत की अर्थनीति। अब आज का भारत फिर से इन बातों पर फोकस कर रहा है। इसलिए हमने मैन्युफैक्चरिंग पर काम किया, हमने मेक इन इंडिया पर बल दिया, हमने अपने बैंकिंग सिस्टम को सशक्त किया, महंगाई जो डबल डिजिट की दर से भाग रही थी उसको कंट्रोल किया और भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाया। भारत का यही सामर्थ्य है कि दुनिया के विकसित देश
सामने से भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। साथियों, जब किसी राष्ट्र के भीतर छिपी हुई उसकी शक्ति जागती है तो वह नई उपलब्धियां हासिल करता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे मैं जब कभी दूसरे देशों के हेड ऑफ द गवर्नमेंट से मिलता हूं तो वो जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति के बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। जिस भारत में एटीएम भी दुनिया के विकसित देशों की तुलना में काफी समय बाद आया, उस भारत ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम में ग्लोबल लीडरशिप कैसे हासिल कर ली, जहां पर सरकारी मदद की लीकेज को कड़वा सच मान लिया गया था। वो भारत डीबीटी के जरिए 24 लाख करोड़ रुपए यानी 24 ट्रिलियन रुपीज कैसे लाभार्थियों को भेज पा रहा है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय बन चुका है।